नीतीश कुमार और जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई। राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल्ड स्टेट में इसको करें। देखिए, कास्ट सेंसस पे सिर्फ बयानबाजी हो रही है। जब कास्ट सेंसस बिहार में हुआ तो सब दल ने एक स्वर में साथ दिया। जिन्होंने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा, मंडल कमीशन में पार्लियामेंट के फ्लोर पर राजीव गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। आज वो पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे वो इसके चैंपियन हो और उनके वजह से कहीं कास्ट सेंसस हुआ है। अब इस तरह के जो एक सज्जन है, उनकी बेवकूफी की बयान बहादुरी जो है वो इनके खुद के एलाइज जो है, इनके खुद के जो गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए वो एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी साबित होती जा रही है। अब कहेंगे जी जनगणना करो, कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस के जो है वो राग अलापते जो है वो कहेंगे कि जी मिस वर्ल्ड जो है उसमें की गिनती करो और मिस इंडिया की गिनती करो। तो उससे जो है इनकी सीरियसनेस जो है वो कास्ट सेंसस के मामले में कितनी है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर के सियासत जोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान को लेकर के जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर इतनी ही हिम्मत जातिगत जनगणना को लेकर के है तो कर्नाटक का आंकड़ा जारी क्यों नहीं करते? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों का जातिगत जनगणना करवा करके उनका आंकड़ा सामने क्यों नहीं लाते? दरअसल आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में राजनीति जाति को लाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां भी इसके पक्ष में हैं। एनडीटीवी से बातचीत में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जा रहे, जबकि वहां तो कांग्रेस की ही सरकार है। सुनिए, इससे पहले केसी त्यागी ने भी एक बयान जारी किया था जहां पर उन्होंने साफ तौर से जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी से कई तीखे और अहम सवाल भी पूछे थे। यहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र भी किया। सुनिए केसी त्यागी का ये बयान। नीतीश कुमार और जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मंडल के दौरान 52% पिछड़ों की जनसंख्या आंकी गई थी, जो अब बिहार सरकार के बाद लगभग 66% निकाली गई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल्ड स्टेट में इसको करें। सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि वर्तमान मोदी सरकार के ही नेतृत्व में जातिगत जनगणना अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेताओं की करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के सामने आ रही है। राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर के सामने आ रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जातिगत जनगणना का पाठ राहुल गांधी हमें ना पढ़ाए, पहले वो खुद करके दिखाएं। क्योंकि अगर बात हिमाचल की करें, कर्नाटका की करें तो ये ऐसे राज्य है जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और बाकायदा कर्नाटका में तो जातिगत जनगणना भी करवाया गया, लेकिन आखिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बल्कि बिहार में तो एनडीए की जब सरकार रही, जेडीयू और बीजेपी साथ रही, तो यहां पर तो जातिगत जनगणना न सिर्फ कही गई बल्कि कराई भी गई है। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, कास्ट सेंसस पे सिर्फ बयानबाजी हो रही है। जब कास्ट सेंसस बिहार में हुआ तो सब दल ने एक स्वर में साथ दिया, किसी का भी मतभेद नहीं था। इसलिए कास्ट सेंसस पे एक राय बननी है देश के अंदर, और जब सेंसस होगा तब उस वक्त वो राय बनेगी कि कास्ट सेंसस किस तरीके से कराना है। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान दे रही है, जिन लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जिन्होंने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा, मंडल कमीशन में पार्लियामेंट के फ्लोर पर राजीव गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया।
आज वो पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी कास्ट सेंसस पे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे वो इसके चैंपियन हो और उनके वजह से कहीं कास्ट सेंसस हुआ है। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां तो कभी कास्ट सेंसस नहीं कराया उन्होंने, लेकिन जहां एनडीए की सरकार थी तो एनडीए की सरकार रहते हुए कास्ट सेंसस बिहार में हुआ, जिसमें बीजेपी भी एक मजबूत दल के तौर पर उसमें शामिल थी। इसलिए हमें कास्ट सेंसस पर पाठ न पढ़ाएं राहुल गांधी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जातीय जनगणना को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। ऐसा करके वो खुद लॉयल्टी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने इन बयानों की वजह से वे अपनी पार्टी के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। वे अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के गुना भाग में लग जाते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप इस मुद्दे को कितना गंभीर और सीरियस होकर देखते हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। क्या है, वो खड़गे साहब जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। वो यूपीए की बात कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा अलायंस जो था उनका, उसका वो मुझे लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उल्टा पुल्टा यूपीए जो है, उल्टा पुल्टा अलायंस था, एक समय था जो हमेशा जो है उल्टी पुल्टी चीजें करता था। नरेंद्र मोदी जी की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का नतीजा है कि वो तमाम ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए, देश के सरोकार से जुड़े हुए, सुधार से जुड़े हुए, सुशासन से जुड़े हुए सवालों पर बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रहे हैं। और अब इस तरह के जो एक सज्जन है, उनकी बेवकूफी की बयान बहादुरी जो है वो इनके खुद के एलाइज जो हैं, इनके खुद के जो गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी साबित होती जा रही है। अब कहेंगे जी जनगणना करो, कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस के जो है वो राग अलापते जो है वो कहेंगे कि जी मिस वर्ल्ड जो है उसमें गिनती करो और मिस इंडिया की गिनती करो। तो उससे जो है इनकी सीरियसनेस जो है वो कास्ट सेंसस के मामले में कितनी है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि आप कास्ट सेंसस करते करते मिस वर्ल्ड के का जो है वो गिनती करने लगेंगे, मिस इंडिया की जो है वो गुणा भाग करने लगेंगे, तो उससे आपकी सीरियसनेस जो है वो सामने दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था। अब विपक्ष फिर से इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने को उतारू है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हर हाल में जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। उधर बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि हम सरकार को मजबूर करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ने 10 वर्षों बाद होने वाले 2021 की जनगणना भी नहीं कराई। हमने तो केवल 17 महीनों के अल्प सेवा काल में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराकर और उसके अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि लालू प्रसाद यादव जब जनता दल के अध्यक्ष थे तब से ये हमारी मांग रही है। उसी का परिणाम रहा कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भी लिया था, लेकिन 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने यह निर्णय पलट दिया। नीतीश कुमार भी वाजपेयी नेतृत्व में उसी एनडीए कैबिनेट का हिस्सा थे। उधर दूसरी ओर कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने सोमवार को कहा कि वो वादा करती हैं अगर उनकी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस महासचिव तथा सिरसा से सांसद शैलजा ने एक बयान में दावा किया है कि देश के 74% लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी बीजेपी को इसे रोकने के सपने देखने बंद कर देना चाहिए। दरअसल जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न जातियों के आधार पर गिना जाता है। ये एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एक हिस्सा होता है जिसमें लोगों की जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है।
जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने और उसके लिए नीतियां बनाने में किया जाता है। भारत में कई सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। जातीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण के लिए विभिन्न जातियों के अनुपात का निर्धारण करने में किया जाता है। भारत में जाति जनगणना को लेकर काफी बहस चल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि यह जातिवाद को बढ़ावा दे सकता है। हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान भी इस मामले में सामने आया। उन्होंने कहा कि आखिर 60 वर्षों तक कांग्रेस का ज्ञान कहां था। राहुल गांधी जो हैं वो अपने कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते, क्यों इसका डेटा वो सार्वजनिक नहीं करते, पब्लिक क्यों नहीं करते। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि बिहार में तो अभी हाल ही में जाति जनगणना कराई गई, इसका रिपोर्ट भी सामने लाया गया, लेकिन क्या इससे बिहार की गरीबी मिट गई? क्या बिहार में तमाम लोग जो हैं उन्हें नौकरी मिल गई? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। अब केसी त्यागी भी सीधे तौर पर यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।